बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारान का सलाम कबूल कीजिएगा। सारान यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दुआएं देने लगा हूं, लेकिन उससे पहले एक बम ब्लास्ट किस्म की खबर मेरे पास मौजूद है। सिस्टम लपेट दिया हो, सब कुछ फारिग कर दियो, नया सिस्टम, नए लोग, नए कुछ राब्ते, पीटीआई से भी राब्ते। बहुत एक मेरे पास बड़ी ब्रेकिंग खबर है जो मैंने आज आपसे करनी है। लेकिन उससे पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे, सुखी वसो, हमेशा जिंदे वसदे रहो, अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में रहो, क्योंकि अल्लाह ताला जिसे पसंद कर लेता है उसके लिए ये बहुत आसान हो जाती है। वो दिल मसला ही कुछ नहीं रहता। फिर है जज्बा दिल घर, मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, वो वाला हो जाता है। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब पसंद आ गया तो फिर अल्लाह कहता है फिर तू जरा इशारा कर, फिर देख फिर क्या होता है। तो अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपनी रहमतों का साया रखे। अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों के अंदर अल्लाह ताला आपको अपना शुमार कर ले। दो खबरें बड़ी ब्लास्ट किस्म की। एक तो आज इस्टेब्लिशमेंट ने इनडायरेक्ट ऐलान कर दिया है कि यह सिस्टम भाईजान फेल हो गया है, ये सिस्टम ये तबाह हो चुका है। इस सिस्टम की जगह नया सिस्टम आएगा। नए सिस्टम की तैयारियां शुरू हो गई हैं, नए सूबे बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, सीवीज इकट्ठे किए जा रहे हैं, शेरवानियां नई सिलने की तैयारी होगी। मैं को हवामज गल नहीं कर रहा, ना मैं उन वीलॉगर्स में से हूं जो आपको बस एम ही गल करते। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ, टिका के कह रहा हूँ और गज वज के कह रहा हूँ। यह सिस्टम को ख़त्म करने का फैसला हो गया है और इस सिस्टम को लपेटने के लिए अब कब कौन किस दिन किस वजह से कौन सी ऐसी वो बनेगी वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसमें भी एक बारीक चीज़ का इशारा मैं आपको दूंगा। ये सारा कुछ मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं पहले से नहीं कह रहा। मोहसिन नकवी साहब ने आज इस्लामाबाद में खिताब करते हुए खुद कलाम शायर बज़बान शायर फरमा दिया है। आज ताजरों का और पाकिस्तान के क्या कहते हैं जो बिजनेस क्लास का उनका एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद में इज्तिमा था और वो मेरा ख्याल है दुनिया टीवी ने इनिशिएटिव लिया था। वो क्या कहते हैं और मियाँ आमिर साहब शायद उसके होस्ट थे, मेरा ख्याल है वो होस्ट थे, मेरा ख्याल है, क्योंकि दुनिया टीवी ने उसको लाइव दिखाया, मुसलसल दिखाया। उसमें पहले तो ताजरों ने इस सिस्टम के ऊपर लानती भेज दी किस्म की। उन्होंने कहा कि जी इस सिस्टम में तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। एक FIR काट के रख दी इस हुकूमत के खिलाफ कि ये नाकाम हो चुकी है हुकूमत, इस हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया और इस हुकूमत के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद फिर मियाँ आमिर साहब आए। मियाँ आमिर साहब ने नए सूबों का क्योंकि मुतालिक एक ब्रीफिंग दी कि ये हम क्यों चाह रहे हैं। तो जो पंजाब है वो दुनिया के पता नहीं 170 के 80 ममालिक से बड़ा है और सिंध जो है 130-40 से बड़ा है, KP इतने से बड़ा है, लिहाजा इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए नए सूबे बनाए जाएंगे। जो बात आपको मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट का प्लान है कि नए सूबे। अब आ जाए बम फटता है। बम फटता है मोहसिन नकवी साहब के खिताब से। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी जो निज़ाम से हम गुजर रहे हैं ये तबाह हो चुका है, ये निज़ाम चल ही नहीं सकता और क्या कहते हैं इस निज़ाम के अंदर कत्तन गुंजाइश ही नहीं है कि बेहतरी हो सके। अब ये कौन कह रहे हैं? ना ये मोहसिन नकवी साहब PTI पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, ना नून लीग के, ये जिनके नुमाइंदे आपको पता है, सीधे सीधे आपको बात पता है। आज उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैटेगोरिकली कहा कि यह निज़ाम तबाह हो गया, इस निज़ाम में अब तो मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद नहीं रही, नया निज़ाम आएगा। पाकिस्तान को बचाना है तो नया निज़ाम लाना है। अब यहाँ पे रुक जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब आप उसे सूबों का नाम दे दें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का नाम दे दें, वो बनाने पड़ेंगे। अब आप याद करें कि मैं आपको बहुत अरसे से कह रहा था कि 28वीं तरमीम आनी है और उसमें एक क़यामत होनी है नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए। आज मोहसिन नकवी साहब किसके नुमाइंदे हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो वज़ीर दाखिला किसके हैं अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के होते हुए, वज़ीर ख़ारजा के होते हुए वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे थे। मियाँ आमिर ने भी आज उनका नाम लेकर कहा कि जी आपने बड़ा कमाल किया है। आज मोहसिन नकवी का जो स्टाइल था उससे मुझे ऐसे लग रहा था कि वो एक जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं को फैसला कौन गुफ्तगू कर रहा था, उस तरह की गुफ्तगू। और इस सारी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने सिस्टम लपेट के फेंक दिया। अब ये बात समझ लें कि ये बोलो राम शुरू हो गया, अंतिम संस्कार नून लीग और पीपल्स पार्टी का आगाज हो गया है। मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा था कि जनाब कोकला छुपाती जुमेरात आई है, जड़ा के पीछे तके होती शामत आई है। आज मोहसिन नकवी ने स्टैंप कर दिया कि पीपल्स पार्टी नून लीग का ये निज़ाम लपेटा गया, ये लपेटा जा रहा है और इसकी जगह नया निज़ाम आ रहा है। इतलात ये है कि इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ जगहों पर CVs इकट्ठे किए जा रहे हैं और लोगों को तलाश किया जा रहा है जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना हो और जिनके ऊपर इतनी बड़ी छाप ना हो करप्शन की, क्योंकि अब जब ये निज़ाम लिपटा जाएगा तो उसके लिए वजूहात होंगी। वजूहात इस हुकूमत का फेलियर, मुआशी फेलियर, समाजी फेलियर, सियासी फेलियर और करप्शन के नाते फिर ना देते ओ पेंजा चढ़ना, इनको ओ छितर पड़ने के ये आप सारी उम्र याद करेंगे। हाँ, मोहसिन नकवी ने इसमें एक बारीक बात की। पहले मैं ज़रा ये शेरवानियों की बात कर लूँ। इस्लामाबाद में बाकायदा CVs की इतलात हैं कि इकट्ठी हो रही हैं, अच्छे लोग तलाश किए जा रहे हैं। ये बहुत पहले भी एक दफ़ा हो चुका है, कई दफ़ा इसके ऊपर ट्राई हो चुकी है। इस बार तो इस हुकूमत का, इस सिस्टम का फेलियर की वजह यह थी कि इमरान खान जैसे आदमी को जो मोस्ट पॉपुलर है उसको साइड पे करके आपने करप्ट तरीन लोगों को लाके बिठा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब खुद जिम्मेदारान इस बात को डिस्कस भी होते होंगे कि इन लोगों की वजह से अवाम में जितनी बेजारी बढ़ी मुख्तलिफ उसके हवाले से, इवन ये कि चले मतलब बहुत सारे इदारों और जिम्मेदारों के हवाले से वो फीडबैक उन तक भी पहुंच रहा था
तो अब एक हल है कि इस सिस्टम को लपेटा जाए कि इसमें डिलीवर नहीं हो सकता, जमात फारिग ये वो, और कोई एक टेक्नोक्रेट की कौमी हुकूमत टाइप बनाई जाए। यहाँ पे मैं अब आ जाऊँ उस बात की तरफ जो मैं आपको इशारा करता था कि इमरान खान से भी मुलाकातें हो रही हैं, उन्हें ये ऑफर की जा रही है कि आप अपने कुछ बंदे जो है वो दें और वो बंदे जो है इसका हिस्सा बन जाएंगे ताकि कौमी हुकूमत का टच हो, पीटीआई के ऊपर भी थोड़ा सा नरमी आए। लेकिन इमरान खान के लिए कोई नरमी नहीं होनी, इमरान खान जेल में रहेंगे ना, इमरान खान को लोड़ है। हाँ, ये बात जरूर है कि इनडायरेक्टली इस बात का एतराफ़ कर लिया गया है कि माइनस इमरान खान पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। इमरान खान को माइनस करके आप सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकते, और यही वजह है कि जो नया सिस्टम होगा वो वन साइडेड या नहीं होगा। अब ये मेरा तज्जिया है कि वो वन साइडेड नहीं होगा, क्योंकि ये बात फैसला साजों को समझ आ गई कि इमरान खान को माइनस करके आप किसी को भी ले आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल अनलेस इमरान खान कि अवाम को जो है, अवाम को यह एहसास ना हो कि इमरान खान इस सिस्टम का हिस्सा है, ये बन सकता है, लेकिन वो बनेगा नहीं। उसको बेशुमार दफ़ा ऑफर हो चुकी, बेशुमार दफ़ा उसको वो हो चुकी, लेकिन वो सिस्टम नहीं बनेगा। अब आप ये समझिए कि जब मियां आमिर साहब ने ये कहा कि जी नए सूबे बनने चाहिए और नए सूबों के साथ जो है गवर्नेंस बेहतर हो सकती है, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी उन्हें सूबे कह लें या यूनिट कह लें, लेकिन अब ये नागुज़ीर हो गए कि जी हम इन्हें यूनिट्स बना लें, सूबे बना लें। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने 2 ऐलान आज कर दिए, सिस्टम फारिग, नए सूबे बनेंगे। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं इस पर काफ़ी बात कर चुका हूँ, 1 2 4 5 7 वीलॉग कर चुका हूँ कि नए सूबे बनने से नून लीग की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, नए सूबे बनने से पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। पीटीआई की सियासत जो है वो कभी भी नहीं मर सकती, क्योंकि पीटीआई की सियासत कोई एक शहर का हिस्सा नहीं है, पीटीआई की सियासत एक पूरी कौम का हिस्सा है। ये अब आप देखेंगे जब इन्हें अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीलॉग किए जिसमें मैंने बताया कि जी नून लीग के करीबी दानिश्वर जो हैं वो खुल के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करना शुरू हो गए। बड़े बड़े जैयद लोगों ने कॉलम लिखे कि अगर ये सिस्टम गया, शहबाज शरीफ गया, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का ये निज़ाम भी खत्म हो जाएगा। कुछ ने वीलॉग किए कि जनाब पहले तुमने 1 यूनिट बनाए, 1 यूनिट बना के पाकिस्तान को तबाह किया, अब तुम नए सूबे बनाना चाहते हो, इसके जरिए तुम पाकिस्तान की तबाही करना चाहते हो और ये करना चाहते हो। बहुत शोर मचा, आपको याद होगा, अच्छी तरह याद होगा कि वो कितना रोला पड़ा था, किस लिए पड़ा था। नून लीग को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। मैंने आपको कहा था 28वीं तरमीम पीपल्स पार्टी नून लीग की सियासी कबर होगी। अब आपको समझ आ गई कि वो सियासी कबर कैसी होगी। आज ऐलान हो गया फौतगी का, अब मुद्दा कब दफनाया जाता है, कितने दिन लगते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये होना ही होना है। अब आ जाए इस जो ये हमारे फैसला साज हैं, ये कितने एक्टिव हैं, इसका मैं ज़रा आपको थोड़ा सा वो करा के देता हूँ। एक्टिव का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें सर कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो पिछले 2 दिन से नूरा कुश्ती हो रही थी, वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादा इसलिए बढ़ गई कि अगर ये होता रहता ना कि तू चोर है, तूने 300 अरब रुपए लूटे, तूने फला लूटा, तो बात चल जाती। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़ोर से कहना शुरू किया ना कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, तो इमरान खान का नैरेटिव एक बार फिर सर चढ़ के बोलना शुरू हो गया। पूरी दुनिया में ये बात फिर एक दफ़ा होने लगी कि इमरान खान सच कह रहा था ना। आज वही बात पीपल्स पार्टी भी कह रही है, फजलुर रहमान भी कह रहा है, एएनपी भी कह रही है, अचकजई भी कह रहा है, जमात इस्लामी भी कह रहा है। इससे फिर फैसला साजों पे प्रेशर आया और वो बात जो बड़ी मुश्किल से कुछ अरसे से उन्होंने दबाई, जरा नरम की थी, वो एक दफ़ा फिर जिंदा हो गई फार्म 47 की। और इस बार खुद उनकी अपनी सफ़ों में से जब ये ऐलान हुआ तो फिर समझ आई कि ओहो, इमरान खान तो एक दफ़ा फिर कामयाब हो गया। पावे ये नूरा कुश्ती थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए थी, कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए थी, लेकिन ये नूरा कुश्ती के अंदर कुछ सच ऐसे बोल दिए गए जिससे नुकसान ना पीपल्स पार्टी को ना नून लीग को, उनको हो गया जो ऊपर बैठे हुए कि ये तो सब, अगर हम ये बात मान ली जाए कि फार्म 47 की हुकूमत है, तो फिर ये जो आईनी अदालतें बनी है, जो क्या कहते हैं तरामीम हुई है, वो सब पे सवालिया निशान लग जाता है। फिर क्या हुआ जनाब, इसके बाद ये हुआ कि पहले तो बिलावल भुट्टो के कान पकड़े गए और उन्हें कहा गया कि जनाब हमारी बिल्ली हमें मियाऊं। बिलावल भुट्टो साहब ने फटाफट इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरी मुराद रियासत से इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, अल्लाह की कसम मुझे माफ़ कर दो, हमको राणा जी माफ़ कर दो, गलती हमारे से हो गई, ठीक है ना। उन्होंने ये गाना शुरू कर दिया, हमसे भूल हो गई, हमको माफ़ी दे दो, वो गया। उसके बाद भी ज़रा सिलसिला चलता रहा। रात को मोहसिन नकवी साहब जाके मिले जरदारी साहब से। अब ज़रा मोहसिन नकवी की पोजीशन आप समझें कि मोहसिन नकवी जब कोई बोलते हैं या मोहसिन नकवी कुछ एक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है फैसला साज जो चाह रहे वो। मोहसिन नकवी गए आसिफ अली जरदारी के पास और उन्होंने जाके उन्हें कहा कि जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मैं आपका बच्चा हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे भेजा है वो आपके बच्चे नहीं, आप उनके बच्चे। मेरा ये तजिया है कि ये इस तरह की बात हुई होगी। प्रेस लिस्ट तो ये आई है ना कि सदर मुमलिकत से बलूचिस्तान और केपी के बात भी सदर मुमलिकत एडे इंपॉर्टेंट होते तो कदे अब उनसे पहले ये डिस्कशन हो जाती कि भाई अमेरिका और ईरान की सुलह कराने जा रहे हैं, सदर मुमलिकत साहब हम आपसे भी राय लेने आ रहे हैं।
या हम बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो सदर मुमलिका साहब आपसे राय लें, या हम केपी में जो है वो ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं सदर मुमलिका। ये अचानक जो पहुंचना था मोहसिन नकवी साहब का, मोहसिन नकवी साहब ने जाके, मेरा तजिया है कि उन्होंने आज एक डिस्प्लेयर जो है ना, पंजाबी जो उन्होंने पता की कहते हैं उर्दू में नापसंदगी या इससे मिलता जुलता, या वो पता नहीं कुछ इसी तरह की काल शाल जो होती है, शिट काल टाइप, वो दी कि आप अपने बेटे की ज़बान बंद करें। और वो जो ये इस्तेमाल कर रहा है कि जी फार्म 47 की हुकूमत, उसने तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया। जिसके बाद आपने आज नोट किया होगा बिलावल भुट्टो बोले हैं और क्या कहते हैं, उन्होंने कहा मैं अपना हाथ पीटीआई वालों की तरफ बढ़ा रहा हूँ। अब अंदाज़ा करें आप कि पीपल्स पार्टी को अब डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, तिनका नहीं होता शतीर है। लेकिन बिलावल भुट्टो आज कह रहे कि मैं जनाब अली अपना हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ। दूसरी तरफ आज मरियम साहिबा ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी पे कोई हमला शमला नहीं किया। सुलह हो गई। एक और सुन लें कि मेरे पास ये इतलात है, एक वीडियो भी मेरे पास किसी ने भेजी, मैं ये आपको दिखाता हूँ। इसमें एक कमर जमा कायरा साहब राना सनाउल्लाह साहब से मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अंदर अंदर शुभ शुभ से मामला जो है वो हो गए हैं, और मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा गाते हुए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ये गाना नहीं गाना, ये गाना मैं भी बदनाम से या तू भी बदनाम दे, पता है मैंने दो मदा नहीं चंगा अंजाम, अल्लाह माफ़ करे। अब वो माफ़ी होगा तो वक्त शुरू हो गया। लेकिन अंदर खाते सर मैंने आपको बता दिया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला जो है वो सेटल्ड हो गए हैं, और सेटल होने के बाद एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है। माफ़ी तलाफ़ी होने के बाद जनाब अली मामला ठंडे पड़ गए। अब आज जी बड़ी दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं वो आपसे करना चाह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल का शिकार है। इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में पाकिस्तान एक तरफ बलूचिस्तान में बरसर पैकार और बड़ा बुरी तरह इंगेज है। वहाँ पे इतना बड़ा रकबा है। आज मोहसिन नकवी साहब ने भी इनडायरेक्टली एतराफ़ कर लिया। मोहसिन नकवी साहब के भी ज़मीन पर पैर लगे, उन्हें कुछ समझ आई है। वो कहते थे कि SHO की मार है। जब हमारे वहाँ पे कई SHO शहीद हुए, DSP शहीद हुए, तो अंदाज़ा हुआ कि काम इतना आसान नहीं है। आज मियां आमिर साहब ने भी कहा कि बलूचिस्तान में इसलिए वो नहीं हो पा रहा कि वो रकबा इतना ज़्यादा है कि पहुँचते पहुँचते टाइम वो निकल जाता है। आपको याद है वो पुलिस वाले जो हमारे शहीद हुए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो यही कहते रहे कि हमारी मदद के लिए कोई आए, और वो 12-14 घंटे मुकाबला करते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुँच सका। तो बलूचिस्तान में आग पूरी तरह फैली हुई है, और हम ठीक है उन्हें बिरद आज़मा है, लड़ रहे हैं, लेकिन हाथ में नहीं आ रही। दूसरी जानिब KP में ऑपरेशन शुरू हो गया, अभी कल भी बहुत सारे दहशतगर्द मारे। तीसरी जानिब कश्मीर है, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा, और इस बुरी तरह उलझ गया है कि मैं महबूबा मुफ्ती का भी एक वीडियो देख रहा था, वो AI जनरेटेड है या नहीं, लेकिन उसमें वो यही कहनी थी कि कश्मीर वाले खुदा का वास्ता ऐसा ना करें जिससे भारत को फ़ायदा हो। तो वहाँ कश्मीर के हालात बहुत बुरी तरह फंसे में, इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो होकर रह गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे वज़ीर दिफा, जिसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है आर्मी चीफ के बाद कि वो पूरी तरह इंगेज हो इन मामलात में, और हमारा वज़ीर दिफा क्या कर रहा है। हमारे वज़ीर दिफा साहब ने एक ट्वीट किया, वो मॉडल है, उसने अपनी 2 तस्वीरें दी। एक में उसके बाल बड़े बड़े, एक में उसने बाल छोटे कराए, और उसने कहा कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बाल छोटे करा के ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ, ये बाल बड़े में ही अच्छी लग रही थी। उन्हें सवाल मैं पूछा तो गल बनती हुई है कि भाई मेरे बाल ठीक से नहीं, मेरी टिंड ठीक है। आधे लोग कहते हैं जी आपके मुंह से अच्छी टिंड निकल आई है, आधे लोग कहते हैं नहीं जी बाल ठीक। अब मैं तो पूछ सकता हूँ, और उंजी सोनी से उनको कोई लोड़ नहीं थी, लेकिन हमारे वज़ीर दिफा साहब ने टाइम निकाल के ना उनको बड़े इंडिया नाल जंग, बड़े अफगानिस्तान से जंग, बड़े बलूचिस्तान में सब कुछ, बड़े KP में, कड़े वो आज़ाद कश्मीर में, मैं तो आज़ाद कश्मीर में तीली वैसे ही लाती है। उन्होंने जनाब फिर ट्वीट किया कि मेरी प्यारी बंतो कि क्या कह रही हैं आप, तो आप बड़े भालों में ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अंदाज़ा करें माशाल्लाह 60 साल बाबों का हाल चेक करें आप कि उनके अंदर कितनी भूख और तमा और कितना लेवल है उनका इस बात पे। पता नहीं लोगों ने उन्हें क्या क्या कहा। मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि यार हमारे ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वो इस सतह के ऊपर उनका सतही दिमाग और वो वज़ीर दिफा है, तो फिर दिफा के लिए हमें खुद कुछ सोचना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपसे सुबह बात होगी।